आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप अपना पैसा एफडी में जमा करना चाहते हैं तो एफडी एसबीआई बैंक से कराएं या पोस्ट ऑफिस से। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो पैसा है वह कहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और दूसरी बात, इन दोनों में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ जानेंगे कि एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस की एफडी में कौन कौन से बड़े अंतर हैं। इसको हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लें और उसे आप न चुका पाए तो बैंक से रिकवरी एजेंट बार बार आएंगे और पुलिस को भी साथ में ले आएंगे और आपको बार बार धमकाएंगे। लेकिन जरा सोचे, अगर आपने किसी बैंक में अपना 10 लाख रुपए जमा किए हो और वह बैंक किसी घोटाले के चलते डूब जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में ना तो आप किसी को धमका सकते हैं और ना ही आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, अभी पिछले 1 महीने पहले ही मुंबई के न्यू इंडिया ऑपरेटिव बैंक को एक बड़े घोटाले के चलते आरबीआई ने बैन किया है। तो जो आम व्यक्ति कड़ी मेहनत करके पाई पाई जोड़ता है, अपनी बचत को कहाँ पे सुरक्षित निवेश करे, ये सवाल अक्सर उसके मन में बार बार उठता रहता है। अगर अपनी बचत को घर में रखें तो उस पैसे को महंगाई खा जाएगी, क्योंकि इंडिया की महंगाई दर 6.5% सालाना है, जिससे आपके पैसे की वैल्यू हर महीने गिरती रहती है। चलिए अब पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। तो अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो जो आपका पैसा है वह 100% सुरक्षित है। मतलब इसमें सरकार की गारंटी होती है, जो भी आप पैसा जमा कर रहे हैं वह आपको हर हाल में ब्याज के साथ वापस किया जाएगा। वही अगर हम एसबीआई की बात करें, इसमें अगर आप पैसा जमा करते हैं तो इसमें भी आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि एसबीआई ही एकमात्र ऐसा बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे खुद सरकार ऑपरेट करती है। इसकी शाखाएं भारत के साथ साथ 20 से अधिक देशों में भी उपलब्ध हैं। एसबीआई पर लोगों का बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए अक्सर एसबीआई की ब्रांच में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। इसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से आपके जमा पर 5 लाख की गारंटी भी रहती है। लेकिन अगर आप किसी छोटे बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं जिसकी बहुत ही कम ब्रांच है, तो इसमें पैसा सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज्यादा रहता है। चलिए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी और बैंक की एफडी को कितने कितने समय के लिए करा सकते हैं। इसके बाद जानेंगे कि इस पे कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि 10 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में एफडी कराए तो ऐसा नहीं है। केवल आपको इन 4 ऑप्शन में से ही किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके एफडी में निवेश करनी होगी। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं है। एसबीआई में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए एफडी करा सकते हैं। पहले हम पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी को 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल तक के एफडी के रेट को देखेंगे और समझेंगे कि आपके लिए कहां पर इन्वेस्ट करना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को अगर हम देखें तो 1 साल की एफडी पे 6.9% का इंटरेस्ट रेट, 2 साल की एफडी पे 7% का इंटरेस्ट रेट, 3 साल की एफडी पे 7.1% का और 5 साल की एफडी पर 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें एसबीआई की एफडी के इंटरेस्ट रेट से, तो 1 साल की एफडी पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 2 साल की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 3 साल की एफडी पर 6.75% का इंटरेस्ट रेट और 5 साल की एफडी पर 6.5% का इंटरेस्ट रेट एसबीआई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम है उसमें एसबीआई से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो क्या हमें रिटर्न को देखकर ही एफडी करा लेनी चाहिए? ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में निवेश करने के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे जो आप रिटर्न देख रहे हैं वह हर साल चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई के 7 दिन से लेकर 10 साल तक के एफडी के रिटर्न को भी हम पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई में जो सबसे कम अवधि की एफडी है वह 7 दिन से लेकर 45 दिन तक की है और जिस पर 3.5% का रिटर्न मिल रहा है।
और सामान्य नागरिक के लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है वह 2 साल से 3 साल तक की एफडी पर मिलता है, जो कि 7% का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो 0.5% का इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी कराना चाहते हैं तो एसबीआई की अमृत कलश स्कीम, जो कि 400 दिनों की है, इसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इसे आप करा सकते हैं। या अमृत वृष्टि स्कीम, जो कि 444 दिन की है, जिसमें 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस एफडी को भी करा सकते हैं। इस स्कीम में निवेश 31 मार्च 2025 तक ही कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल से अधिक के लिए एफडी कराना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में ही अपना निवेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है, जिसका इंटरेस्ट रेट 8.25% ईयरली का है। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 2-3 साल के लिए भी निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए पोस्ट ऑफिस की स्कीम बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट एसबीआई के बदले ज्यादा मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करने का डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में 6 महीने से पहले एफडी से पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप किसी भी कीमत पे 6 महीने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। आपको 6 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आप पैसा निकालते हैं तो 6 महीने से 1 साल के बीच में एफडी को बंद करने पे जो आपको ब्याज मिल रहा है उसमें से 0.5% की ब्याज दर कट कर ली जाएगी। मतलब आपको 7% का ब्याज मिलने वाला था, 0.5% की कटौती कर 6.5% का ही ब्याज मिलेगा। अगर आप 1 साल के बाद एफडी को बंद करते हैं तो ब्याज दर से 1% की कटौती होगी। ये नियम 5 साल की एफडी पर लागू नहीं होता है। 5 साल की एफडी तो 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, मतलब 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में ऐसा नहीं होता है। एसबीआई में एफडी करने के बाद आप 7 दिन के बाद कभी भी एफडी को बंद कर सकते हैं। 1 साल से कम की टेन्योर की एफडी पर 1% के ब्याज दर की कटौती होगी। अगर 1 वर्ष से ज्यादा की एफडी है तो उस पे 0.5% ब्याज दर की कटौती की जाएगी। आपको यह पेनाल्टी आपके ब्याज पर समय से पहले एफडी को बंद करने पर लगेगी। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी ने 5 साल की एफडी कराई है तो ऐसा कौन सा रास्ता है जो एफडी के बिना टूटे ही पैसा मिल जाए? तो वह है लोन की सुविधा। पोस्ट ऑफिस में एफडी कराने पर लोन की सुविधा नहीं मिलती, जबकि एसबीआई में आप एफडी कराते हैं तो यहाँ पर लोन की सुविधा मिल जाती है। आपने जो अमाउंट जमा की है उसका 90% तक लोन के रूप में ले सकते हैं, वो भी कम इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं टैक्स छूट की। दोनों ही स्कीम में 1.5 लाख तक की टैक्स छूट है। 5 साल के लॉकिंग पीरियड के साथ मिलती है। 5 साल के पहले अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो जो छूट है वह आपसे वापस ले ली जाएगी। ये जो नियम है वह दोनों स्कीम में लागू होता है। अगर हम बात करें टीडीएस की तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम में टीडीएस नहीं काटा जाता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में ये ब्याज दिखाना होगा और टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स भरना होगा। लेकिन एसबीआई में अगर 1 साल की एफडी से 40,000 से ज्यादा ब्याज बन रहा है तो उस पे 10% का टीडीएस काटा जाएगा। मतलब ब्याज जो है वह इनकम टैक्स स्लैब में काउंट भी होगी और उस पे 10% का टीडीएस भी काटा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो दोनों ही स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है। मतलब 1000 से आप पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी में निवेश शुरू कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हैं, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा हो और आप उतना चाहें उतना आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉमिनेशन की। तो दोनों ही स्कीम में नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध है। खाता धारक के न रहने पर जो भी पैसा है वह नॉमिनी को दे दिया जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया है एफडी का तो वहाँ पे सिंपल फॉर्म भरना होगा नॉमिनी को। इसके बाद जो पैसा है वह नॉमिनी को दे दिया जाएगा।
ऐसे ही एसबीआई बैंक में भी फॉर्म भरना होगा और नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की एफडी और एसबीआई की एफडी के बीच कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।